नमस्कार दोस्तों भारत के पास आज तक कोई बुलेट ट्रेन नहीं है और अब भारत फाइनली बुलेट ट्रेन बनाने जा रहा है। और भारत की जो बुलेट ट्रेन होगी उसका बेस, उसकी जो डिज़ाइन है वो जापानीज जो शिंकानसेन ट्रेन हैं उनके बेस पर बनाई जाएगी। और इसके बारे में अभी हाल ही में भारत के जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनके द्वारा पार्लियामेंट में इसके बारे में जो है बताया गया है। यानी अभी तक भारत के पास ऐसी कोई बुलेट ट्रेन नहीं है जिसकी स्पीड 300 या 300 प्लस हो। तो अब भारत जो फाइनली अपने बुलेट ट्रेन को बनाने के जो फेज है उसमें आगे बढ़ चुका है। और इसको लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा खामरों में भी है कि भारत के द्वारा जो है जापानीज शिंकानसेन ट्रेन के बेस पर जो है डिज़ाइन तैयार कर लिया गया है। और अब आने वाले समय में भारत के जो ट्रैक हैं, नेशनल जो कॉरिडोर्स हैं, उन पर भारत में भी एक बुलेट ट्रेन जो है दौड़ती हुई आपको भविष्य में नजर आएगी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। तो इसका जो डिजाइन है वो स्पेशली प्रिपेयर किया गया है जापान की E5 जो सीरीज की शिंकानसेन ट्रेन हैं उनके बेस पर, यानी उन्हीं के जो डिजाइन है उस पर ही आधारित जो है डिजाइन तैयार किया गया है। और इसके लिए जो रूट है वो बुलेट ट्रेन रूट है और उस रूट की लंबाई 508 किलोमीटर की है। और ये मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल जो कॉरिडोर है उस पर ये जो बुलेट ट्रेन जो प्रोजेक्ट है उसके द्वारा जो ट्रेन बनेगी वो इस कॉरिडोर पर रन करेगी, जिसकी टोटल जो लंबाई है वो 508 किलोमीटर की है। और इस कॉरिडोर के लिए बीच में जो स्टेशन आएंगे वो 12 स्टेशन आएंगे, जिसमें मुंबई, ठाणे, विरार और हिसार, वापी और विल्लीमोरा, सूरत और भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती। इस तरीके से इसके बीच में 12 स्टेशन आएंगे जहां पर ये स्टॉपेज लेते हुए आगे बढ़ेगी। और इसके साथ ये जो रूट है वो गुजरात, महाराष्ट्र और यूनियन टेरिटरी जो दादरा नगर हवेली है इनसे गुजरेगा। यानी इसका डिजाइन E5 सीरीज की जो शिंकानसेन ट्रेन है उनके बेस पर डिजाइन किया गया है। और इसके साथ ये जो रन करेगी उसके लिए कॉरिडोर 508 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है और उस कॉरिडोर का नाम है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर MAHSR। और इस बीच में 12 स्टेशन आएंगे। और ये जो ट्रेन है बुलेट ट्रेन वो स्पेशली गुजरात, महाराष्ट्र और जो यूनियन टेरिटरी है दादरा नगर हवेली उससे होकर के गुजरेगी। इसकी जो ऑपरेटिंग स्पीड रहेगी वो करीब 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रहेगी। और ये जो डिस्टेंस है उसे मात्र ये 2 घंटा 7 मिनट में कवर कर लेगी। और इसमें एक लिमिटेड स्टॉपेज सर्विस भी है, जिससे ये इतने जो डिस्टेंस है उसे कवर करने के बाद रुकेगी। इसमें टेक्निकल असेसमेंट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट को टेक्निकल असेसमेंट भी मिलेगा। और इसके साथ गवर्नमेंट ऑफ जापान के द्वारा यहाँ पर टेक्निकल जो और फाइनेंशियली हेल्प भी जापान के द्वारा की जाएगी। यानी भारतीय जो बुलेट ट्रेन हैं वो जापानी ट्रेन के बेस पर बनाई जा रही हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जापानी जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर इन ट्रेन को फाइनेंशियल और टेक्निकल असेसमेंट भी देने वाली है। तो इससे कहीं ना कहीं भारत का ट्रैक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। और भविष्य में आपको इस तरीके की हाई स्पीड फास्ट जो बुलेट ट्रेन हैं वो आपको रन करती हुई भारत के जो कॉरिडोर्स हैं उन पर आपको फ्यूचर में नजर आएंगी। इसके साथ NHS, RCL और गवर्नमेंट पार्टनरशिप की बात करें तो यहाँ पर फॉर्मेशन है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 12 फरवरी 2016 को की गई थी। यानी जो भारत का NHS-RCL है, जो भारत का नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन है, उसका स्थापना 12 फरवरी 2016 को हुई थी। और इसके साथ स्ट्रक्चर है वो इसका इस पर्पज से बनाया गया था जो स्पेशल जो व्हीकल्स हैं उनको रन करने के लिए। और इसकी जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के हाथों में है और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इन सभी के हाथों में है। तो इसके अकॉर्डिंग और इसी के अनुसार इसी के बेस पर जो है ये ट्रेन जो है रन करने वाली हैं और इंडिया में इन ट्रेन को ऑपरेट करेगी। तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है वही इसे ऑपरेट करेगी। अब इसके साथ भारत के जो रेल मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं
उनके स्टेटमेंट की बात करें, उनके द्वारा अभी हाल ही में जो भाषण दिया गया है उसकी बात करें, तो यहाँ पर रेल मंत्री के द्वारा 20 अगस्त 2025 को कहा गया था अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा लोकसभा में कि भारत का जो एक प्रोजेक्ट है जो खासतौर पर बुलेट ट्रेन के लिए डिजाइन किया गया है और वो जापानीज जो शिंकानसेन ट्रेन है उनके बेस पर डिजाइन किया गया है, उसी की बेस पर काम करेगा। और इसके साथ भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका जो स्टेटमेंट है उनके द्वारा बताया गया था अपनी जापान विजिट के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जापानीज जो न्यूज़पेपर है योमिuri शिंबुन, इसमें उनके द्वारा बताया गया था कि गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं हाई स्पीड रेल नेटवर्क को एक्सपेंड करने के लिए वो करीबन 7000 किलोमीटर तक अक्रॉस द कंट्री में एक्सपेंड किए जाएंगे, यानी पूरे देश में 7000 किलोमीटर तक जो है ये जो हाई स्पीड जो रेल नेटवर्क है उसे एक्सपेंड किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, ताकि जो पैसेंजर गोल्स हैं, पैसेंजर सर्विसेज हैं, वो काफ़ी जो आने वाले काफ़ी समय में काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीके से होने वाली है। और उनके द्वारा खासतौर पर मुंबई अहमदाबाद जो कॉरिडोर है उसके बारे में बात की गई थी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जापान में जब उन्होंने विजिट किया था तो उस दौरान उनके द्वारा बताया गया था कि भारत में जो हाई स्पीड रेल का जो नेटवर्क है वो 7000 किलोमीटर तक जो है अक्रॉस द कंट्री फैलाया जाएगा। और भारत के जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी, इनके द्वारा 20 अगस्त को लोकसभा में बताया गया था कि भारत के द्वारा अपना जो रेल प्रोजेक्ट है वो शिंकानसेन ट्रेन के बेस पर जो है डिजाइन किया गया है। और इसके साथ हाई स्पीड जो रेल कॉरपोरेशन है यानी NHSRCL है, वो उसके द्वारा इस प्रोजेक्ट पर जो है इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है, उस पर जो है उसके डेवलपमेंट पर काम शुरू कर दिया है। और इसके साथ जो काफ़ी जो हाई स्पीड रेल जो कॉरिडोर्स हैं वो भी कंट्री में बनाए जाएंगे। अकेला जो मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर है यही कॉरिडोर नहीं रहेगा, इसके अलावा और भी कॉरिडोर यहाँ पर डिजाइन किए जाएंगे। और यहाँ पर करेंटली जो है अभी उसी स्टेज पर चल रहा है काम जहाँ पर ये प्रोजेक्ट करेंटली प्लानिंग के अकॉर्डिंग रन कर रहे हैं। अब यहाँ पर भारत में कितनी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर कुछ मेन कॉरिडोर्स हैं, उनकी रूट की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर है, जो रूट है वो रूट 800 किलोमीटर लंबा है। इसके साथ दिल्ली अहमदाबाद कॉरिडोर है, ये दिल्ली और अहमदाबाद को कनेक्ट करता है। इसके साथ मुंबई नागपुर कॉरिडोर है, ये मेजर जो सिटीज़ है महाराष्ट्र के उन्हें जो कनेक्ट करता है। और इसके साथ दिल्ली अमृतसर जो कॉरिडोर है वो जो है फास्टर ट्रेवल के लिए दिल्ली टू अमृतसर इसे कनेक्ट करता है। और इसके साथ चेन्नई टू मैसूरू, ये जो है एक इम्पोर्टेंट साउथर्न कॉरिडोर है भारत के लिए। तो इस तरीके से ये कुछ कॉरिडोर्स हैं जिनके बेस पर जो है जो ट्रेन्स हैं वो रन करने वाली हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ये जितने भी कॉरिडोर हैं वो फ्यूचर की हाई स्पीड रेल नेटवर्क हैं वो इन पर कहीं ना कहीं रन करेंगे। और इसके साथ भारत में टोटल अभी तक कोई ऐसी बुलेट ट्रेन नहीं है जिसकी स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा हो, लेकिन भारत शिंकानसेन ट्रेन के बेस पर रन कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है बुलेट ट्रेन बनाई जाएंगी। अभी भारत में जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन हैं जिनमें से वंदे भारत जो है एक्सप्रेस है और वो जो है भारत की खुद की निर्मित ट्रेन है और इसकी जो स्पीड है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है और इसे अभी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक जो है चलाया जाता है। इसके साथ दूसरी जो सेमी हाई स्पीड जो ट्रेन है वो गतिमान एक्सप्रेस है और ये दिल्ली से झांसी तक के बीच में चलती है और इसकी भी जो लंबाई है टोटल जो इसकी जो स्पीड है रफ्तार है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है। तो इस तरीके से भारत के पास 2 सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और फ्यूचर में भारत जो है इस तरीके की बुलेट ट्रेन भी बनाने जा रहा है जापान की हेल्प से। तो आपको कहीं ना कहीं मुंबई जो अहमदाबाद कॉरिडोर है उस पर फ्यूचर में एक बुलेट ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और उसके अधिक भी स्पीड से जो है आपको रन करती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों ये थी कवाजिस का आज की इस वीडियो में हमने एनालिसिस किया एंड समझा। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।